हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी के भी फीलिंग्स मतलब क्या हो गया, आप या तो सडनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या मन में कुछ ऐसा सडनली कोई फीलिंग्स आती है जिससे बरबराने लगते हैं। तो उन सब शब्दों का कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है और इनका क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये लास्ट पार्ट है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। नाम इसका देखो, नाम क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब क्या हो गया, विस्मय मतलब सडनली कोई फीलिंग आना। हम जैसे कभी बोल देते हैं कोई मैच जीत जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे, या हम दुख हो गए या दुखी हो गए, हमें कोई दुख है तो बोलते अलास, या हम कुछ बरबराते हैं तो बोले बर्र। तो ये सब जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं और ये जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनका एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है, इनका ग्रामर में हम अच्छे से यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन का मतलब होता है किसी के भी फीलिंग्स को, वो फीलिंग्स आपकी हैप्पीनेस की हो सकती है, सैडनेस की हो सकती है, या फिर किसी के बारे में धीरे धीरे बोलने के बारे में। बस आप यूँ समझ लो कि मैं आपके अंदर जो भी सडनली वाली फीलिंग आती है, सडनली मतलब जो आपके मुंह से निकलती है, जैसे आपको सपोज चोट लगी, आप आउच बोल देते हो, तो वो वर्ड क्या होता है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एन इंटरजेक्शन इज़ ए शॉर्ट वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और टू रिक्वेस्ट समथिंग। मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही बताया ना कि जो शब्द किसी के भी सडनली निकले हुए जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं या जो फीलिंग्स है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। शॉर्ट में देखो क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्ड एक्सप्रेस द फीलिंग। मतलब कोई छोटा सा वर्ड जो आपके फीलिंग को बता दे। जैसे आपको चोट लग गई, तो चोट लगने के जैसे ही आपको चोट लगती तो आपके मुंह से एक आवाज़ आती है, आउच, मेरे को चोट लगी। मतलब जो आउच वर्ड है वो आपका पूरा जो पेन है आपके अंदर, या आपके पेन से जो भी निकलने वाला जो भी सेंटेंस है, या आपके मन में जो भी सेंटेंस आ रहा है, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करता है। आउच आपने बोल दिया मतलब सामने वाले को इतना समझ में आ गया कि आपको चोट लग गई है। अब सोचो, आपको चोट लग गई है, ये एक पूरा सेंटेंस है। अब आपको चोट किससे लगी है, कैसे लगी है, ये मैटर नहीं कर रहा है, आपने बोल दिया आउच। आउच मतलब आपको चोट लगी है। ऐसे आप कहीं से घूमते हुए आ रहे हैं या दौड़ते हुए आ रहे हैं, दोस्तों के पास गए या किसी से मिले हैं, आपने खूब खुशी के मारे बोल दिया, हुर्रे, मैं पास हो गया। तो आप वहाँ पे क्या है, मतलब अपने जो सडनली आपके अंदर जो फीलिंग्स आई है उसके बारे में आपने सामने वाले को एक्सप्रेस किया है। तो एक्सप्रेस करने के लिए जो आप पहला वर्ड बोलते हैं, जो शॉर्ट वर्ड होते हैं, वही इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन के भी कुछ प्रकार होते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है टू एक्सप्रेस प्लेजर, मतलब जो खुशी को एक्सप्रेस करता है, या एपी। दूसरा है टू एक्सप्रेस डिसप्लेजर, जो डिसप्लेजर मतलब दुख को प्रकट करता है, बू, उफ, शूट, यू, यक। तीसरा है टू एक्सप्रेस पेन, जो दर्द को एक्सप्रेस करता है, ओ, आउच। चौथा है टू एक्सप्रेस कंग्रेचुलेशन, जो किसी चीज़ के बधाई या किसी नए चीज़ के होने पर एक्सप्रेस करता है, जैसे कंग्रेचुलेशन या चीयर्स। टू एक्सप्रेस कमिशनरेशन, ओ वेल, ओ नो। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस फियर, मतलब जो डर को जो प्रदर्शित करता है, एक याइक्स।
टू एक्सप्रेस सरप्राइज, जो सरप्राइज को शो करता है, घोष या गुडनेस। ये जो हमने इंटरजेक्शन आपको बताए हैं, ये इंटरजेक्शन ये हमने इसको सेग्रीगेट किया है कि मतलब ये इंटरजेक्शन है, ये ऐसे आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है या आपके अंदर जो भी आपकी भावनाएं आती हैं उनके द्वारा जो पहला वर्ड निकलता है, जो शॉर्ट वर्ड निकलता है, वही ये इंटरजेक्शन वर्ड होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। टू एक्सप्रेस प्लेजर इंटरजेक्शन, कौन कौन से वो वर्ड हैं जो प्लेजर इंटरजेक्शन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे ईपी दे आर गोइंग ऑन गोवा ट्रिप, हुर्रे आवर टीम हैज़ वॉन द क्रिकेट मैच। तीसरा है या, ये वी गॉट द टिकट्स फॉर द मूवी। तीनों सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको तीनों सेंटेंस में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेजर को शो किया गया, उसको एक्सप्रेस किया गया है, तो वो क्या हो गया, प्लेजर इंटरजेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है डिसप्लेजर इंटरजेक्शन। डिसप्लेजर मैंने बताया, डिसप्लेजर मतलब क्या होगा, आपका सैडनेस हो गया, सैडनेस, जो शॉर्ट वर्ड आपका सैडनेस दिखाएगा वो डिसप्लेजर। शूट आई हैव ब्रोकन माई फेवरेट गिफ्ट, ओह दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग। दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। डिसप्लेजर को शो करने के लिए जो शॉर्ट वर्ड यूज़ किया गया है, सडनली वाला, मतलब सडनली जो फीलिंग वहाँ पे यूज़ की गई है, वही जो वर्ड है वही डिसप्लेजर इंटरजेक्शन कहलाता है। कुछ मैंने अलग से ऐड नहीं किया है, जो टॉपिक का नाम है वही उस टॉपिक पे जहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वही सेम उसका नामकरण कर दिया जा रहा है। जैसे डिसप्लेजर इंटरजेक्शन, मतलब जहाँ पे डिसप्लेजर मतलब सैडनेस की बात की जा रही है, तो वहाँ इन सब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द पेन। मैंने बताया ना, पेन मतलब आपको कहीं चोट लग गई या आपका किसी चीज़ का दर्द है, तो जो इंटरजेक्शन पेन को एक्सप्रेस करता है वही कहलाता है पेन इंटरजेक्शन वर्ड। आउच दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड, ओह आई एम नॉट श्योर यू शुड हैव बीन सो ऑनेस्ट। देखो दोनों में मैंने वो इंटरजेक्शन यूज़ किए गए पेन वाले, जिसमें ये शो कर रहा है कि आपको कुछ न कुछ तो दर्द है, तो उसको जो सडनली वाली जो फीलिंग आपको दिखाई गई है, जिस शब्द के द्वारा दिखाई गई है, उसी शब्द को हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं पेन इंटरजेक्शन। इसमें अलग से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इनका कहीं यूज़ उतना नहीं है कि पेन इंटरजेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई, आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको बेबी बॉय हो गया, बेबी गर्ल हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ बेबी बॉय। नेक्स्ट है एवरी वन रेजेस दियर ग्लास एंड सेज चीयर्स, इट्स योर सक्सेसफुल पार्टी। मैंने क्या बताया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब आप किसी को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हो, कब, या तो उसके साथ कुछ ऐसा नया हो रहा है या वो कहीं सक्सेसफुल हो रहा है। अब वो नया होने में किसी को बेबी बॉय हो सकता है, किसी को बेबी गर्ल हो सकती है, या कोई बहुत अच्छे या अपने बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल काम में सक्सेसफुल हो रहा है, या अपने मनचाहा काम में वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो जिस वर्ड के द्वारा वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है वही वर्ड उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कमिसरेशन। कमिसरेशन क्या होता है, ओह वेल आई हैव टू कम बैक वाराणसी ऑन 25 मार्च, ओह नो आई हैव लॉस्ट माई मनी। देखो दोनों में दोनों वाक्य हैं, जो दोनों में क्या दिखाया गया, मैंने यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली दो ही सेंटेंस लिए गए हैं ताकि बस आपको ये समझाने के लिए कि वो इंटरजेक्शन किस प्रकार का होता है और इसमें जो फीलिंग्स आती है वो किस प्रकार की फीलिंग्स आती है और ये इंटरजेक्शन किसके अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे ओह वेल और ओह नो जो दोनों वर्ड्स हैं ये जो है इस इंटरजेक्शन के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट करते हैं टू एक्सप्रेस फियर। फियर मतलब क्या होता है, डर। एक देयर इज़ ए कॉकरोच इन द किचन। वैसे तो ये चीज़ लड़कियां जैसे ही अगर कॉकरोच कहीं पे देखती हैं तो उनके मुंह से निकलता है, या तो आउच भी कभी कभी निकाल देती हैं, बट फियर के लिए एक
तो एक देयर इज़ ए कॉकरोच इन द किचन, याइक्स आई डिड नॉट सी हर देयर। एक्स, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं निकलने के लिए। तो आपके मुंह से मोस्ट प्रॉब्ली वही वर्ड्स निकलते हैं जो आपके मुंह पे पहली, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, वही सब वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं। टू एक्सप्रेस द सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आप कहीं पे भी सरप्राइज हो जा रहे हो, आश्चर्यचकित हो जा रहे हो किसी चीज़ को देख के, नई चीज़ को देख के। ओह इट्स यू, ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे मैंने तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये तुम ही हो। ओह इट्स यू, वाओ ममता इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस। वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वाओ ममता इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस, मतलब उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ममता इतनी सुंदर हो सकती है। बट उसके मुंह से एक शब्द निकला। कौन सा शब्द निकला? वाओ करके। वो जो वाओ वर्ड्स है ना, वो उसकी सुंदरता और उसके सरप्राइज़ को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि उसने जो एक्सपेक्ट नहीं किया है उसके सामने वो चीज़ दिख रही है। कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरजेक्शन के सेंटेंस देख लेते हैं क्या क्या है। वाओ नाइस वर्क, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर टैलेंट। वाओ यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब विथ दैट पीस ऑफ फर्नीचर। ओह नो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। उफ, I don't want to do anything like this. What a relief. Alas, I have ruined. मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ ऐसे आपको सेंटेंस दिए हैं विथ उनके इंटरजेक्शन यूज किए गए हैं। तो आपको बस बेसिकली इतना पकड़ना है कि इनके अंदर भाव क्या है, मतलब इनकी भावनाएं क्या है, इनके अंदर फीलिंग्स क्या आ रही। तो वो फीलिंग्स को आपको कैच करना है कि वो फीलिंग्स अगर आती है, अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके देखो कि वो फीलिंग्स अगर मेरे अंदर आएगी, हैप्पी हो रहा हूँ, सैड हो रहा हूँ, तो मेरे मुंह से उस वक्त जो सडनली निकलने वाला जो शब्द है वो क्या आएगा। तो वो जो सडनली निकलने वाला शब्द है ना, जो शब्द निकलेगा वही आपका इंटरजेक्शन होगा। आगे और भी मैंने सेंटेंस दे रखे हैं, उसको भी आप अगर देखेंगे तो आप हो सकता है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है हे, आर यू सीरियस अबाउट दिस। ब्रावो, धोनी हैज़ कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। ब्रिलियंट, योर आर्टिकल इज सो इम्प्रेसिव। वेल डन, यू आर द टॉपर ऑफ योर बैच। यम्मी, द chicken is so tasty. Hey, who are you? तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं या मैंने आपको जो पढ़ाए हैं या जो मैंने आपको सिखाए हैं, उन सभी सेंटेंस में मैंने उनके इंटरजेक्शन को यूज़ किया गया है उनके फीलिंग्स के साथ जोड़ के। कहीं ब्रावो है, ब्रावो मतलब कहीं वो बहादुरी का काम कर रहा है तो वहाँ पे ब्रावो, ब्रेव करके आप बहुत बहादुरी का काम है वहाँ पे ब्रावो। आप किसी के टैलेंट को देख रहे हो तो आप वहाँ पे ब्रिलियंट का यूज़ कर सकते हो। या आप कोई खाना खाए, वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा तो क्या बोलते हो? यम्मी। जैसे आजकल चला है ना एक ये नूडल जिसका नाम है इप्पी नूडल। ईपी कैसे आया? ईपी कैसे आया? ईपी उसके फीलिंग से आया, क्योंकि वो इतना टेस्टी है कि जब बच्चे खाते हैं तो उसको इप्पी करके वो बोलते हैं, मतलब यम्मी करके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इजी है इंटरजेक्शन। अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है या री राइट करके आ रहा है या फिर करेक्ट द सेंटेंस करके आ रहा है तो इंटरजेक्शन सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि ये किस पे बेस होता है? वो उसके फीलिंग पे बेस होता है। और वो कैसा फीलिंग? वो सडनली वाला फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं कि फीलिंग्स बहुत आराम से आपके अंदर फीलिंग्स आती है, ऐसा नहीं। वो फीलिंग के आपके पास वो भी सडनली फीलिंग आनी चाहिए। सडनली फीलिंग मतलब आपको आपके साथ क्या हो रहा है और आपके अगले ही सेकंड में आपके मुंह से कौन सा वर्ड निकलने वाला है, वही इंटरजेक्शन होता है। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
Thanks for watching my video.